कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स, कुरवाई, मध्य प्रदेश। पिछले विगत दिनों से श्रावक के सठ कर्तव्यों की बात को सुन रहे हैं। श्रावक के सठ कर्म ही नहीं होते हैं, साधु संतों के भी सठ आवश्यक होते हैं। सठ आवश्यक का मतलब होता है अनिवार्य, एक कार्य नित्य प्रतिदिन करने के होते हैं। जैसे आप कभी एग्जाम दिया होगा पढ़ाई के समय, यदि आप सही लिखते नहीं हैं तो सप्लीमेंट्री आ जाती है। ऐसे ही हम सबके जीवन में श्रावक बना तभी सुनिश्चित होता है जब श्रावक के सठ कर्मों का पालन करते हैं, और उसमें थोड़ा सा भी कम होता है तो सप्लीमेंट्री आ जाती है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि 99 अंक वाला भी मोक्ष मार्ग में फैल माना जाता है। कौन सा अंक वाला? 99% आने वाला भी विद्यार्थी मोक्ष मार्ग में फैल माना जाता है। अब हमें अपने जीवन में झांक करके देखना है कि हम श्रावक के कर्तव्यों में से वो अणुव्रतों के बारे में, श्रावक के जो 12 व्रत होते हैं उनके बारे में हम कौन से व्रतों का पालन कर रहे हैं और कौन से व्रतों का पालन नहीं कर पा रहा। यदि उनमें हमारी कोई कमी रह रही है तो समझ लो हमारी सप्लीमेंट्री चल रही है। देव पूजा, गुरु उपास्थि, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थाणाम सठ कर्माणि दिने दिने। आप व्रत भी कर लेते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, तप साधना की बात भी करते हैं, व्रतों का संयम का आचरण भी करते हैं, रोज भगवान के चरणों में जाकर के प्रक्षाल पूजन पाठ भी करते हैं, अभिषेक शांति धारा भी करते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है कि इसमें कुछ लगना नहीं है। एक तुम्हारी श्रद्धा के 4 सुमन लाकर के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तुम्हारी पूजन साधना सब हो जाती इसी में। लेकिन बात जब दान की आती है तो हमारे अंदर के भावों में थोड़ी सी प्रतिकूलता दिखने लगती है। अरे कल ही तो विधान में दान दिया था, बोली नहीं थी, आज कैसे ले लूं? कल ही तो मैंने दान दिया था, उस समय में तो दान दिया था, अब हमारी अनुकूलता नहीं है। घर में 2 लोगों ने दान दे दिया, अब तीसरे लोग अब कैसे? हमारा एक ही तो घर है, एक ही तो परिवार है। ये साधारण सी बातें हैं, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता ही है। पर संत कहते हैं दान तुम्हें देना है और प्रतिदिन देना है। ऐसा दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन तुम्हारे द्वारा दान ना दिया जाए। भरत चक्रवर्ती के जीवन के संदर्भ में कहा जाता है, भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन पड़गाहन करता था, साधु समागम का लाभ लेता था। एक दिन उसके पड़गाहन में कोई साधु का आगमन नहीं हुआ तो फूट फूट करके रोने लगा कि आज मैं कितना बड़ा पापी अभागा हूं कि आज मेरे पड़गाहन में कोई साधु नहीं आया, मेरे जीवन को धिक्कार है। ये अंदर से मन में गिलानी उसको उत्पन्न हो रही थी। उसकी भावों की विशुद्धि को समझ करके देवों के अंदर भी हलचल मच गई, और तभी कहीं चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए और उनको पड़गाहन दे दिया। गद गद हो गया, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझा
और आहार दान देकर के अपने जीवन को धन्य किया। ये क्या है? अंदर की भक्ति। दान देना है तभी तुम्हारा श्रावकपना सुनिश्चित होता है। आचार्यों ने कहा है शक्ति तस् त्यागा शक्ति तस् तपः। शक्ति के अनुसार हमें तप करना है और शक्ति के अनुसार मुझे दान देना है, ना शक्ति का छिपाना ना शक्ति का उल्लंघन करना। दोनों बातें हैं। पर अक्सर देखा जाता है क्षमता तो तुम्हारे पास लाखों रुपए देने की है, पर दान की बात आती तो कटौती करते नहीं। 1100 लिख लो, 500 लिख लो। होना ऐसा होता है कि नहीं? बोलो। और यदि डॉक्टर के पास जाओ, आप जितना चाहो उतना ले लो, पर मेरे भाई को बचा लो। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति के पैर में कील लग गई। कील लगने के बाद थोड़ा विलंब से डॉक्टर को दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने कहा अंगूठा काटना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब अंगूठा काटो मत, थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट कर दो, ड्रेसिंग कर दो, दवाई दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। देखो भाई, अभी मैं जो कह रहा हूं बात मान लो, अंगूठा कट जाएगा तो तुम सेफ रहोगे, वरना मैं आगे की गारंटी। नहीं डॉक्टर साहब मुझे विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, और आपकी दवाई तो हमको लगती ही है। ठीक है, दवाई दी। 8-15 दिन बाद गया, डॉक्टर साहब केस तो बढ़ रहा है, आप एक काम करो अंगूठा काट दो। अब भैया अंगूठा नहीं कटेगा, पूरा पंजा निकलेगा। नहीं डॉक्टर साहब पंजा मत निकालो, अंगूठा निकाल लो, आप तो जो चाहो उतना ले लो, मेरा अंगूठा निकाल के ठीक कर दो। ठीक है भैया देखते हैं। अंगूठा काट दिया। महीना भर बाद फिर पहुंचे, डॉक्टर साहब अब तो पंजा नहीं, वो तो पूरा सड़ने लगा है, भैया अब घुटने तक कटेगा। नहीं डॉक्टर साहब घुटने तक मत पहुंचो, पंजा निकालो। बात शायद समझ में आ रही होगी। व्यक्ति देने को तैयार नहीं होता है, पर छोड़ने को तैयार हो जाता है। दानम चेती ग्रस्ताणाम, दान हर दिन देने को कहा है। बात यहां पर तप की चल रही है। तप के बारे में कल मैंने कहा था आप सबके लिए, तपसह निर्जरा। तप निर्जरा के लिए महत्वपूर्ण कारण कहा गया है। आचार्य कुंद देव प्रवचन सार की चूलिका में कहते हैं, जम अन्नाणी तम खवेदी भव सहस कोटि ही तम नाणी तिहि गुत्तो खवेदी उसास में तेणे। आचार्य कुंद देव कह रहे हैं, तप के माध्यम से एक प्राणी अज्ञानी हो या ज्ञानी, अज्ञानी प्राणी जितने कर्मों को, करोड़ों वर्षों के कर्मों को जितने समय में खर्च करता, निर्जरा करता है, तम नाणी ती गुत्ती खवेदी उसास में तेणे। वह ज्ञानी 3 गुप्तियों के माध्यम से उतने करोड़ों जन्मों के कर्मों को पल में नष्ट कर देता है, क्षय को प्राप्त कर देता है। तो तप की महिमा आचार्यों ने बहुत ज्यादा बखान किया है। क्यों किया है? तपसा निर्जरा, तप से ही निर्जरा होती है, और बिना तप के आज तक किसी को मुक्ति मिली नहीं है और आगे भी नहीं मिलने वाली है। जम अन्नानी कम्मम खवेदी भव सहस कोटि ही। भाव हजारों करोड़ों वर्षों भाव जो हमारे हैं, वो जितने समय में नष्ट करता करोड़ों वर्षों के जन्म तप कर्मों को, उतने ही कर्मों को ज्ञानी 3 गुप्ती मात्र में ऐसे बैठ जाता है। हम न किसी के, कोई न हमारा,
हम न किसी के, कोई न हमारा, शरीर सो मैं नहीं हूं, आत्म तत्व परम तत्व जो मेरा है वही मेरा एक शाश्वत आत्म तत्व है। तो तपसः निर्जरः, तप के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। हम सभी निर्जरा करने के लिए तैयार रहें। एक पल का भी भरोसा नहीं, किस मोड़ पर किसकी कौन सी घटना घट जाए किसी की भी गारंटी नहीं है, मेरी भी नहीं है, तुम्हारी तो दूर की बात है। इसलिए ज्ञानी हमेशा हर पल सावधान रहता है। संत कहते हैं जब तुम्हारी जीवन की प्रतिकूलताएं तुम्हें समझने में आने लगे, प्रतिकार करना हो तो करो, कर सकते करो, औषधि ले सकते लो, उससे सुधार होता है तो कतई मना नहीं है। सबसे पहले प्रतिकार करो। कोई भी बीमारी आई है और डॉक्टर साहब यदि कह देते हैं कि अब बचना मुश्किल है, तो अस्पताल में आहें भरते भरते की अपेक्षा गुरु चरणों में नमोकार मंत्र जप करके अंतिम श्वास लो। अभी आपने कुछ दिन पहले एक भोपाल में कोई महिला पूजा नाम की थी, शायद 3-4 वर्षों से कैंसर से जूझ रही थी। बनती कोशिश, इलाज कराया, स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पाया। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए, अब इनको बचाना मुश्किल है। अब क्या करें? उसने कहा मुझे कुछ नहीं करना, गुरु चरणों में रख दो, मैं समाधि लूंगा। समाधि धारण करके उसने अपना इस आत्मा नहीं वो इस पर्याय का उद्धार कर लिया। यही तप है। और तप है क्या? पूजा करना तप है, उपवास करना तप है, नियम धर्म से चलना तप है, एक बार भोजन करना भी तप है, 2 बार भोजन करना भी तप है। जितना तुम अपने जीवन में संयम का पालन यानी नियमित चलोगे नियम से, वह भी एक ग्रस्त अवस्था के लिए वह भी तप कहा गया है। तप की महिमा आचार्यों ने बहुत बतलाई है, पर हम डर जाते हैं। तब 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 कैसे तपें, क्या करें? ध्यान रखना, तपने से कभी तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है, तपने से तुम्हारी आत्मा में निखार आने वाला है। तो ये तप धर्म आप सबके जीवन में उतरे, वो उतरे ही नहीं, वो जीवन का आधार बना करके चलेंगे, निश्चित हमारी आत्मा का कल्याण होगा। आने वाला दिन तो गया, अब बस एक रात तुम्हारे बीच में है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। मंदोदरी समझा रही अपने प्राण प्रिय रावण के लिए कि अभी भी तू मान जा। पर रावण का अहंकार भी शाश्वत नहीं रहा। राम की सज्जनता विनम्रता के सामने रावण को झुकना पड़ा, और झुकना ही नहीं पड़ा, सर्वनाश करना पड़ा। पूरा कुटुंब धराशायी हो गया। काश यदि वो रावण किसी राम की मान लेते तो लंका आज भी अजर अमर होती। सोने की ईंट ईंट से बज गई, लेकिन आज घर घर रावण पैदा हुए तो इतने राम कहां से लाऊं? घर घर कंसा हुए हैं पैदा, इतने श्याम कहां से लाऊं? और घर घर रावण हुए हैं पैदा, इतने राम कहां से लाऊं? एक रावण हो
तो उसका सर्वनाश किया जा सकता है और सत्यानाश किया जा सकता है, उसको बचाया भी जा सकता है। अब घर घर में आता ताई रावण जन्म ले रहे हैं, तो बचाने वाला भी अब राम इस धरा पर आने वाला नहीं है। उस जमाने में तो रावण एक मुख वाला था, आज के मुख का कोई गारंटी नहीं है। मंदिर में कुछ चेहरा होता है, बाजार में कुछ चेहरा होता है, परिवार के बीच कुछ और चेहरा होता है, कोई गारंटी नहीं। पर गारंटी एक जगह है, पर भगवान को भी बुद्धू बना देते हैं। गुरुओं को बुद्धू बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुख पर कुछ और बोलते हैं, बाहर जाके कुछ और बोलते हैं, इससे कोई किसी का सर्वनाश नहीं करता है। कर्म सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति इन चीजों से परहेज करता है। मन में हो सो वचन से करिए, वचन से हो सो तन से करिए। इन पूजन की लाइनों को हमेशा हमें मंत्र बना करके दोहराते रहना चाहिए। मुझे जो जीवन मिला है एक ही चेहरे के लिए मिला है, रावण जैसा जीवन नहीं मिला। मुझे पता नहीं उस युग में रावण का चेहरा 10 थे कि नहीं थे, पर लोगों ने आज के समय में अपने चेहरे अनेक बना करके रख लिए। इससे हमें बचना चाहिए। तो कल का दिन आज चतुर्दशी है, मध्याह्न में प्रतिक्रमण करूंगा मैं, पाक्षिक प्रतिक्रमण जिसे कहा जाता है। वो आने वाली चतुर्दशी को वार्षिक प्रतिक्रमण होगा, जो वर्ष में एक बार करना पड़ता है। और अभी ये पाक्षिक 15 दिन में होता है। चातुर्मासिक होगा अष्टानिका में, जो 4 महीने होते हैं। अष्टानिका टू अष्टानिका में चातुर्मास प्रतिक्रमण होता है। चतुर्दशी से चतुर्दशी तक के समय में पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है, और दिवाली के दिवाली तक वार्षिक प्रतिक्रमण होता है। और समाधि के समय में एक औतमासिक प्रतिक्रमण होता है, जो सबसे संग से क्षमा मांगते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।